नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हमारा RPF SI में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रेलवे और SSC के एग्जाम्स में पूछा गया है। लेकिन अभी जो फिलहाल चल रहा है हम लोग का सिर्फ और सिर्फ रेलवे में पूछा गया प्रश्न। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा ये है। देखिएगा सबसे बार ये इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, इस ब्रैकेट को बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इसके अंदर को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नियम होता है बोर्ड मास के अनुसार, देखिए क्या होता है, BODMAS 20 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग का पहले छोटकी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओ से ऑफ का हिंदी में होता है का, मतलब उसके बाद हम लोग का को सॉल्व करते हैं। फिर डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग को करते हैं। फिर एम से मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, ए से एडिशन मतलब जोड़, एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटा। ये पैटर्न हम लोग का चलते रहता है। ठीक है, तो बार ब्रैकेट कहाँ आ गया? तो इससे भी पहले आप लोग जब बोर्ड मास पढ़ते हैं तो ऐसे सिखाया जाता है भी बोर्ड मास। अगर याद रखने का तरीका से देखें तो भेरी बदमाश। ठीक है, भेरी बदमाश ये सब मतलब याद रखना है। ठीक है, तो भी से होता है बार ब्रैकेट। क्या होता है? बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटकी ब्रैकेट से भी पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको करते हैं? बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलिए उसी प्रकार से हम लोग करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। और हाँ, -27 अभी नहीं लेना है, पहले हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना है अब एक्चुअल में? 27 में से 28 घटाएंगे। जब यही है ना 27 में से -28, 27 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। कितना आ गया? -1। तो ये जो हमारा सॉल्व करके आ गया, इसके स्थान पे सिर्फ और सिर्फ इसके स्थान पे हमारा आ गया -1, इसके स्थान पे आ गया -1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना? -1। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी क्या है? माइनस है। तो माइनस माइनस कितना? +1। तो 26 1 27। छोटकी ब्रैकेट का काम हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, और यहाँ पे जो माना आ गया हमारा कितना आ गया? इसके जगह पे हमारा 27 आ गया। कितना आ गया? 27 आ गया। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 27, जो हमारा आ चुका है, प्लस में 27 आ चुका है ना। तो यहाँ पे हम लोग 27 लिख देते हैं। अब देखिए अब एक्चुअल में है कितना? ये जो हमारा है -27। अब 25 में से 27 घटा देंगे। जब 25 में 27 घटाएंगे कितना होगा? -2, क्योंकि 25 में घटा रहे हैं 27। कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस हमारा 2 आ जाएगा। तो देखिएगा इसके स्थान पे क्या करेंगे हम लोग? -2 को लिख देंगे। अब इस पूरे को इरेज करेंगे और इस पूरे के स्थान पे हम लोग -2 को लिखेंगे, और हमारा ये भी ब्रैकेट अब यहाँ से खत्म हो गया, मंझली ब्रैकेट भी। इसके स्थान पे क्या आ गया? -2 आ गया। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप आप लोग को समझा रहे हैं। -2। अब यहाँ से क्या आप लोग बोल सकते हैं कि -2 और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा। तो 24 2 26। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे लिख सकते हैं, पूरे को हटा करके पूरे के स्थान पे लिख देंगे 26। ये पूरे हमारा हट जाएगा। इस पूरे के स्थान पे कितना लिख देंगे? इस पूरे के स्थान पे हमारा आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा? इस पूरे के स्थान पे 26। अब देखिए इधर कितना है? 23 है, इधर कितना है? 26 है। अब जब हम देख रहे हैं तो इधर जो हमारा है कितना? 23 है, और इधर कितना? 26 है। 23 में से 26 घटा देंगे, कितना देगा? -3 आ जाएगा। -3 हम लोग का किस ऑप्शन में है? दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। और ध्यान रहे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आज सुबह की क्लास में भी करवाए थे कि अबे यार मान जा बे, क्यों मिटते हो? हाँ, कि अंग्रेजी में इतना में से इतना प्राप्त हुआ, इतना में से इतना, तो कैसे निकालते हैं? तो टोटल देखिए, टोटल मार्क्स कितना है और वो प्राप्त कितना किया, प्राप्त ऑब्टेंट मार्क कितना है। ठीक है, टोटल में प्राप्त कितना किया। टोटल अगर 120 का एग्जाम हुआ जिसमें कि 78 नंबर उसको आया, किसमें? फ्रेंच में। और अंग्रेजी में 130 में उसको कितना नंबर आया? 94 नंबर आया।
ठीक है। और 70 में से 32 किसमें, स्पेनिश भाषा में जो टोटल एग्जाम 70 का हुआ उसमें से उसको जो नंबर आया है 32 को नंबर आया है, कितना 32 को आया है। और आगे देख लेते हैं और क्या बचा, जापानी भाषा। जापानी में उसको 80 में 36 नंबर आया, 80 का एग्जाम दिया और टोटल 36 नंबर आया, कितना आया है 36 नंबर हुआ। जो जो प्राप्त हुआ वो सभी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर इसी चीज को लिखने के बाद अब बस इतना ही तो पूछा है, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो जो नंबर लाया है उसका प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत नंबर लाया। आप मानिए क्लास 10th में ही आपको जितना नंबर आया, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो मानिए आपको आप 500 का एग्जाम दिए सब विषय मिला के और आपको 374 नंबर अगर मान लेते हैं आया, और ठीक है तो कितना परसेंट नंबर हुआ, टोटल जितना नंबर आया वो बटा जितना का एग्जाम दिए वो, गुना परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो यही हमारा रिजल्ट का क्या होता है, प्रतिशत होता है। सेम वही पैटर्न यहाँ पे करना है, सेम वही चीज यहाँ पे करना है। तो पहले ये देखेंगे कि एग्जाम टोटल हुआ कितने का है, तो इसको जोड़ लेंगे, 12 8 20 200 और 200 यहाँ पे 400, कितना हो गया, सभी को जोड़ने के बाद 400 आ गया। और यहाँ पे जब जोड़ेंगे कितना, 8 4 12 12 6 18 2 20 के 0 बाकी 2 2 7 9 9 18 18 3 21 21 3 24, कितना 240, कितना 240 आ गया। अब देखिए यहाँ से काट के भी चाहे तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान निकलेगा, ठीक है। या फिर हम बिना काटे निकाले तो क्या बताया अभी परसेंटेज कैसे निकलेगा, जितना नंबर हम टोटल एग्जाम दिए हैं वो कितना 400 का एग्जाम दिए हैं तो 400, हमको आया कितना है, देखिए एग्जाम में 240 नंबर प्राप्त हुआ है, 240। परसेंटेज निकालने के लिए अभी जस्ट बताया आप लोगों को, क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। कुछ चीज कटेगा, देखिए तो 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 4 छके 24, 0 का 0, कितना आ गया 60%। मतलब उसको जो नंबर आया है टोटल कितना नंबर आया है 60% आया है, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहला में है। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग का मन करे यहीं से काट के भी निकालने का तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे देखिएगा, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 4 दें 40, 4 6 या 8 से ही काटेंगे तो 8 बचे 40, 8 3 24, कितना का एग्जाम दिए हैं, मानिए 3 का एग्जाम दिए हैं, बटा टोटल कितना था 5 था तो 5, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो 20 बार में 20 या 60, देखिए 60% आया है ना। लेकिन काट के करेंगे ज्यादा आसानी होगा। आप लोग का मन करे तो काट के भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, हम लोग का बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। और आरपीएफ के एग्जाम में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डेली हमारे चैनल पे आप लोग ध्यान रहे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें, ठीक है। कब आता है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर। और आप लोगों के अपने चैनल मैथ्स मेकर पे करंट अफेयर्स का भी बहुत ही जल्द आने वाला है, और बिहार पुलिस का भी प्रीवियस ईयर हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर देखा करें। कहीं भी दिक्कत हुआ करें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। क्या है, किसी संख्या का 72% 90 है तो कितनी संख्या है। अब मानेंगे किसी संख्या x का 72%, किसी संख्या मतलब x, किसी संख्या को हम x मान लीजिए, किसी संख्या का 72% कितना है 90 है, तो बोला है वो संख्या क्या है, मतलब x का मान। या फिर x नहीं भी मानेंगे तो निकलेगा, अभी मान लिए तो 9 8 72, इसको काटेंगे 9 10 के 90, दूसरे काटेंगे तो 4, इस दूसरे काटेंगे तो 5, दूसरे 4 से काटेंगे तो ये 25, कोना कोनी गुना करेंगे x का मान 25 बचे 125, मतलब वह संख्या कितना था, वह संख्या हमारा होगा 125। 125 का 72% निकालेंगे तो 90 निकलेगा। तो वह संख्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, वह संख्या कितनी होगी, तो वह संख्या हमारा 125 कितना हो जाएगा 125 होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, दूसरा ही ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बिना एक्स माने इस क्वेश्चन को भी अगर चाहे तो बिना एक्स माने भी बना सकते हैं। वो कैसे, तो वो देखिएगा आप लोग को, हम लोग बिना एक्स माने भी इस क्वेश्चन को करवाते हैं। कैसे, बिना एक्स माने इस चीज को कर देते हैं। छोटा नहीं दिखेगा, अब दिख रहा है ना 125। ये 72% कितना है 90 है। 72% का मान बोल दिया है कि कितना है, 72% का मान 90 है। तो संख्या कितना है, क्या पूछा है, संख्या क्या पूछा है, संख्या कितनी है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100% होता है। 72% का मान 90 है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा 90 बटा 72। 1% का मान 90 बटा 72। निकालना हमको कितना है 100% का मान,
100% का मान कितना हो जाएगा, एकरा में 100 से गुना कर देंगे, बस हम लोग का देखिए इस प्रकार से भी आंसर आ ही जाएगा। 10 कितना से 10 कैसे 8 8 से कटेगा नहीं, कितना से कट जाएगा हमारा अगर इसको काटे 18 से, 18 पचे 90, 18 चौके 72, 4 से काटेंगे तो 25, 25 पचे 125, कितना आ गया 125 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या, कौन सी सबसे छोटी जिससे 2800 से घटाया जाए, जिससे 2800 से घटाया जाए। ठीक है, यह थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन आप क्वेश्चन हम एक्चुअल में समझा देंगे आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे देखा जाए क्या है क्वेश्चन, जिसे 2800 से घटाया जाए। ठीक है, जिसे, जिससे नहीं, जिसे, जिससे 2800 से घटाया जाए। अबे यार, जिसे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो जिसे बोला है, जिसे 2800 से घटाया जाए। ठीक है, यहाँ पे जो था क्वेश्चन नहीं शो हो रहा था साफ साफ, इसलिए आप लोगों के लिए हम यहाँ पे फिर से इसको टाइप किए थे। इस ठीक है, ये तो थोड़ा सा ये हो गया था, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन अब समझ में आ जाएगा, अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं इरेज, यहाँ से खत्म, इसको कॉपी करके यहाँ चिपका लेते हैं, और इसको भी कॉपी करके यार को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे चिपकाते हैं, और इस दोनों को यहाँ से उड़ा लेते हैं, इस दोनों को यहाँ पे ताला लगा देते हैं। हाँ देखिए, लॉक कर दिए। क्या बोला, निम्न में से कौन सी, अबे मांझा, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कभी क्या करेंगे, सबसे पहले सब छोटा घटा के देखेंगे, सब छोटी का ही बात किया है ना, 9 घटाएंगे, देखेंगे पूर्ण वर्ग बनता है कि नहीं बनता है, बन गया तो यही आंसर, नहीं बना तो खत्म। फिर इससे छोटा ये है तो इसको घटा के देखेंगे, बस पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। जैसे 2800 है, 2800 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2800 है, अभी तो बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2800 में कितना घटा देंगे, 2800 में 9 हम लोग घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 2800 में अगर घटाना चाहे तो 9 घटा देंगे। जब हम लोग 2800 में माइनस कर देंगे 9 तो कितना आ जाएगा, इसको अगर देखा जाए तो 2800 माइनस 9 तो हमारा बच जाएगा 2700, कितना बच जाएगा, 91। कितना हो जाएगा, 2791। अब 2791 किसी का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, मतलब ये घटाने से पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। छोटी पूछा था ना, इसलिए ऑप्शन में ही छोटी ही पकड़ेंगे हम लोग। कैसा पकड़ेंगे, अबे मान जा, छोटी ही पकड़ेंगे, गलत हो गया। इससे छोटा क्या है, 73 है। एक बार हम लोग 73 घटा के देखते हैं, कितना में 73 घटा के देखते हैं 2800 में। जब 2800 टोटल हमारा है, उसमें से माइनस कर देंगे कितना, 73। तो देखिए 2800 है, 2800 में माइनस कर देंगे 73, कितना 73 माइनस अगर करते हैं 73 तो घटा कितना आ जाएगा, 27, 2727। और आप लोग को पता है लास्ट में 7 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, जैसे 2 3 7 8 किसी के लास्ट में है तो उसका पूरा पूरी वर्ग नहीं निकलता है। 7 आ गया लास्ट में तो पूरा पूरी वर्ग नहीं निकलेगा। 73 भी हमारा नहीं होगा, तो 73 भी यहाँ से हम लोग का हो जाएगा गलत। इसका बेसिक भी तरीका आप लोग को हम बता देंगे, ये हमारा हो गया गलत, 73 हम लोग का नहीं होगा। अब क्या करते हैं, दूसरा 2800 में कौन सा इससे अब छोटा ऑप्शन है, अब हमारा 69 बच गया। अब 2800 में 69 घटा के देखते हैं, कितना 69। जब 2800 हम लेंगे उसमें से माइनस कर देंगे 69, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 69 70 30 2731। कितना आ जाएगा, 2731। अब हम लोग अगर 2731 का वर्गमूल करें, कितना का, 2731 का, तो हम लोग को याद जब किए हैं 2731 किसी का अभी तक याद नहीं किए हैं, ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो 3 को गलत हो गया, चौथा ऑप्शन बिना चेक किए भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सही कर देंगे। या फिर डायरेक्ट देखिए, जब इसमें 96 घटाएंगे तो आ जाएगा 2704, और 2704 हम लोग का वर्गमूल होता है। ठीक है, 2704 हम लोग का वर्गमूल होता है, कितने का होता है, तो आप लोग को पता होगा कि 52 का होता है 2704। कितना, 2704। तो ये हमारा कितना घटाने से हो गया, तो 96 घटाने से हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये आप लोग वर्गमूल याद रखिएगा तो ज्यादा आसानी से बनेगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। लेकिन आप लोग को अगर दूसरा तरीका और बेसिक इसका जानना है तो बेसिक थोड़ा सा अगर हम बताना भी चाहें आसान तरीके से, क्या है, 2800 है तो 2800 है, चलिए इसका वर्ग निकाल देते हैं, जोड़ा लगा देंगे, 4 चौक 16, 25 25, 5 से लगाएंगे तो 25 25, तो 5 5 10, 25 25, 5 25 25, 3 उतरेगा ना, घट के 3 2 0। अब कितना बार में लगेगा, अब हम लोग का अगर 3 बार में लगाए तो 309 हो जाएगा। 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, जब 2 बार में लगाएंगे कितना हो जाएगा, 204। 204 तो घटेगा कितना, 96।
96 फालतू बच रहा है ना, मतलब इसमें से अगर 96 नहीं रहता तो पूरा पूरी अभी 52 आंसर आ जाता, मतलब 96 फालतू है, 96 घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो डायरेक्टली देखिए हमारा 96 भी आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए बेसिक भी अगर छोटा क्वेश्चन है तो बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।